बिजली के खंभों के ऊपर तारों में हुआ ये वर्कर एक लाइनमैन है। अपनी ज़िंदगी को ख़तरों में डालकर हमारी ज़िंदगी में रोशनी करने वाले ये गुमनाम हीरो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकबाल ख़ान और आप देख रहे हैं इकबाल विजुअल स्टोरीज़। लाइनमैन को किसी जगह पहुँचने के लिए सबसे पहले एक इजाज़तनामा लेना होता है, क्योंकि इजाज़तनामे से ही उस जगह की बिजली को बंद किया जाता है जहाँ उन्होंने जाकर काम करना होता है। क्योंकि उस पूरे इलाके की बिजली बंद होगी तो वो लाइनमैन उस खंबे पर चढ़कर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकेगा। तो आइए देखते हैं, हमारी ये स्टोरी एक लाइनमैन पे है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस में आगे बढ़ता है और आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। किसी जगह पहुंचना एक टारगेट हो सकता है, मगर वो जगह पे आपके लिए कितनी इजी एक्सेस होती है किसी चीज़ को शूट करने के लिए या उस जगह तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जहां ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, बहुत सख्त गर्मी भी थी, हर चीज़ गर्म थी। गर्मी की वजह से, सूरज की तपिश की वजह से खंभे गर्म थे, ट्रांसफार्मर से हीट आ रही थी, तारें गर्म थी और इर्द गिर्द लोगों का हजूम भी होता है। और मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मुझे एक 20 से 22 फुट ऊंचे इंसान को, एक वर्कर को, एक लाइनमैन को शूट करना था और उसके लिए मुझे मुख्तलिफ़ एंगल भी दिखाने थे, मुख्तलिफ़ तरीके से उसको काम करते हुए शूट भी करना था कि किस किस एंगल से मैं ये साबित कर सकूं अपनी शूट की मदद से कि वो कितनी मुश्किल से ये काम करता है। आप देख रहे हैं, एक बच्ची छत पर मौजूद थी जो नीचे देख रही थी हमें, तो मुझे एक विजुअल अच्छा लगा, मैंने उसको कैप्चराइज़ किया। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि अभी लाइनमैन अपनी तैयारी में है, ग्लव्स पहन रहा है। अब सबसे पहले उस बिजली को जहां बंद हो चुकी है मगर उसके बावजूद उस लाइनों को ड्रॉप करेगा, ताकि अगर पीछे से स्विच ऑन भी हो जाता है बिजली का, और ये होता नहीं है क्योंकि जब तक ये लोग फ़ोन करके नहीं कहते तब तक पीछे से बिजली ऑन नहीं होती, क्योंकि इनकी जान को ख़तरा होता है। अभी ये शूज़ का शॉट जहाँ वो ऊपर चढ़ रहे हैं उस खंबे के ऊपर, और इस गर्मी में इस यूनिफॉर्म में काम करना कोई आसान काम नहीं होता। उसको कैप्चर करने की मैंने भरपूर कोशिश की है, आपको नज़र भी आएगा ये मेरा मास्टर शॉट। क्योंकि दूर खड़े होकर ज़रा एक अच्छा शॉट मिल जाता है। फिर इस शॉट को लेने के लिए मुझे उस ट्रांसफार्मर पर चढ़ना पड़ा जहाँ वो चढ़कर काम कर रहे थे उस, क्योंकि जिस एंगल से मैंने लिया है। फिर ये पसीने का शॉट कि इस वर्दी में उनका पसीना नज़र आ रहा है और उनके बैक से आप देख रहे हैं कि सामने तो मेरी बिल्डिंग थी। ये वो लेटर है जहाँ की परमिशन होती है कि ये बिजली बंद कर दी गई है और आप जब तक इतला नहीं देंगे बिजली ऑन नहीं होगी। ये भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है जिसको मैंने शूट किया। अब आप देख रहे हैं सूरज के अगेंस्ट खड़े होकर मैंने थोड़ा फ़िल्टर और शटर की स्पीड बढ़ाकर इस शॉट को लिया है, जो खूबसूरत लग रहा है। और खंबे से उतरते हुए के फिर ये मिड शॉट है उनके खंबे के ऊपर। फिर एक सामने वाली जो गली थी मेरे पास, वहाँ मैंने जाकर एक मास्टर शॉट लिया जो अच्छा लग रहा है। फिर वर्कर्स का अपने पसीना साफ़ करना, नेचुरल शॉट को कवर करना। फिर ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने साथ बेल्ट को ज़रूर लगा रहे हैं। सेफ्टी बेल्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई पाँव स्लिप होता है या हाथ चूकता है तो आप नीचे नहीं गिरते, आप वहीं अपने आप को सेव कर लेते हैं। लोग देख रहे हैं, मेरे लिए यहाँ मुश्किल ये होती है कि एक ड्रोन शॉट होने चाहिए, मगर मेरे पास कई दफ़ा आपके पास भी ऐसे हो जाता है कि आपके पास वसाइल नहीं होते और आप ड्रोन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर मैंने ड्रोन अफोर्ड नहीं किया तो मुझे सामने छत पर जाकर इस शॉट को लेना पड़ा। अब आप देख रहे हैं ये छत के बिल्कुल इक्वल खड़ा होकर मैं उनको शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रोन नहीं था। ये एक खंबे पे मीटर लगा हुआ था तो मुझे एक शॉट अच्छा लगा, मैंने इसको कैप्चर किया रैक फोकस की मदद से। फिर एक बाबा जी नीचे ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर देख रहे थे तो उनके ओटीएस से मैंने ये शॉट लिया। इसी तरह लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों के लिए एक इंटरटेनमेंट का समा होता है, क्योंकि बिजली घर में होती नहीं है तो फिर लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। तो उसमें भी आप इनके शॉट बना सकते हैं जो अच्छे लगते हैं। लोग ऊपर देख रहे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं। ये उनकी बैक से, क्योंकि सामने एक बिल्डिंग थी तो मैं सामने से शॉट नहीं ले सकता था, मेरे पास सिर्फ 3 एंगल थे जहाँ से मैं शॉट ले रहा था। अब उनका काम करते हुए दिखाना और उनके चेहरे पे वो गर्मी के आसार, इस तरह मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, टाइट शॉट, एक्सट्रीम टाइट शॉट, उनके हाथों के शॉट, ये एक दूसरे पीछे के एंगल से था तो अच्छा लग रहा था कि तारों में उलझे हुए, फंसे हुए
लाइनमैन जो है वो नज़र आ रहे थे, तो उनको और अच्छे तरीके से शूट किया। ये अब उनका टाइट शॉट है, ये ऊपर चढ़कर मैंने ट्रांसफार्मर के साथ नीचे उनको शूट किया। फिर ये दूसरे एंगल से देखा तो उस एंगल से भी एक साइड प्रोफाइल शॉट बन रहा था मेरा। यहाँ फिर मैं उस छत पर गया और छत से फिर मैंने वो शॉट लिया, उनकी बैक से आया, मगर ये फिर तारों में उलझे हुए एक और मिड शॉट जो है मैंने उनका बनाया ट्रांसफार्मर पर काम करते हुए। बच्चे देख रहे थे, लोग देख रहे थे, तो उनके देखते देखते मुझे ये शॉट बनाने पड़े, लोगों का तवज्जो देना कि लोग भी देख रहे हैं लाइनमैन को। ये आप देख रहे हैं उनके बिल्कुल नीचे आकर मैंने एक और शॉट लिया। ये बहुत खूबसूरत शॉट था, बड़ी दूर से मुझे एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में जो डिस्टेंस नज़र आ रहा था उसको मैंने विजुलाइज किया। ये अब उनके चेहरे के तासुरात, किसी चीज़ को टाइट करना, फिर एक जगह से दूसरी जगह तारों को पकड़कर मूव करना, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो सरफेस है वो बिल्कुल छोटी सी होती है और उस पर आप पाँव नहीं रख सकते पूरा, तो आपको थोड़ा सा पाँव रख कर चलना पड़ता है, बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। ये अब एक सूरज से मैं टिल डाउन करके उनके काम की तरफ आया, ट्रांसफार्मर की तरफ आया कि ये ट्रांसफार्मर तपती गर्मी में ये काम कर रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं और सबसे बढ़कर एक वर्दी पहनी हुई है। और वर्दी में काम करना कोई आसान काम नहीं होता, अच्छा खासा आपका पसीना जो है ना वो बह रहा होता है। और उसको पहले मैंने मिड शॉट दिया, अब मैंने वाइड शॉट दिया उसका कि ट्रांसफार्मर के ऊपर खड़े हैं। बज़ाहिर अगर आप देखें तो आपको इजी लग रहा है, मगर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही, आपकी थोड़ी सी ऊंचाई से आपको चक्कर आके आप नीचे गिर सकते हैं, इसलिए बेड लगाना बहुत ज़रूरी होती है। अब ये मैंने एक प्रोफाइल शॉट लिया है, अगर आप देख सकते हैं कि एक साइड पे जाके एक प्रोफाइल शॉट लिया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितना मुश्किल होता है तारों के साथ। और ये एक अगेंस्ट द लाइट, सूरज के अगेंस्ट खड़े होकर मैंने फ़िल्टर और शटर को यूज़ करके ये शॉट लिया। इसी तरह ग्लव्स के शॉट आप देख सकते हैं। और ये फिर एक मिड शॉट है प्रोफाइल से, जिससे मैंने दिखाया कि तारों में उलझा हुआ वर्कर कितना मुश्किल से, अब ये थोड़ा सा और एंगुलर करके मैंने एक शॉट लिया है। इसी तरह क्लोज शॉट उसके फेस का, उसके हाथों का, उसकी मूवमेंट का। अब ये एक टाइम लैप है जिसको मैंने शूट किया था और थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड चलाया जा रहा है ताकि जल्दी से वो शॉट आप देख सकें, काफ़ी लंबा शॉट था। तो इस तरह एक वर्कर के लिए ये एक मिड शॉट है और फिर उसमें ट्रॉली भी है और साथ वो ट्रांसफार्मर है, इसके साथ वो नीचे उतरा और अपना काम ख़त्म किया। कितना ईजी नहीं है कोई भी काम करना, मेरा काम है तो वो इतना मुश्किल काम है, और उसके बाद अगर इस तरह के वर्कर हैं वो काम करते तो एक मुश्किल खासा मुश्किल काम होता है। फिर लोगों की एक्टिविटी, जो लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं उनके आप शॉट बना सकते हैं, उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटी, और इस तरह का काम करते हुए आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उनके काम के साथ ही आपको ये काम अपना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वो सीक्वेंस में अपना काम कर रहे होते हैं आपको उसको साथ साथ शूट करना होता है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो सकता। न्यूज़ में हमेशा याद रखिएगा, एक तो जनरल साउंड को मिस नहीं करना और दूसरा डू और डाई होता है, आपको कुछ करना है या फिर नहीं करना। तो न्यूज़ में रिपीट नहीं होता, न्यूज़ में दोबारा एक्शन नहीं और रिएक्शन नहीं होता। ये थी आज हमारी लाइनमैन के ऊपर बनी हुई स्टोरी कि किन मुश्किलात और किन चैलेंजेस से लड़कर ये लोग हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्टोरी देखने के लिए, और अगर कोई सवालात हो या कोई मेरी इस्लाह करनी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक करें और फॉलो ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।